काशी से अयोध्या जाएंगे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम। बीजेपी शासित राज्यों के 11 सीएम आज रामलला के करेंगे दर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज अयोध्या दौरे पर, हनुमानगढ़ी मंदिर में भी करेंगे दर्शन। अयोध्या में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी करेंगे रामलला के दर्शन। वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। विवादित बयान पर अखिलेश यादव की सफाई, काम में सरकार का आखिरी समय चल रहा था, ये कहा था बीजेपी ने सुविधा अनुसार बयान का मतलब निकाला। अखिलेश ने कहा आखिरी समय लोग काशी में रहते हैं। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा अखिलेश की भाषा उनकी मानसिकता दिखाती है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर कहा हमने रखी थी नींव, फीता काटकर श्रेय लेना चाहते हैं लोग। नाम बदलने वाला, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों के काम अपने काम बताने वाली सरकार, जो कैंची कहीं से आता, फीता कहीं से आता, काट करके जो अपने नाम कर रहे हैं, इनको जनता बदल देगी। राज्यसभा सांसदों के निलंबन पर सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद बोले शिवसेना नेता संजय राउत, कहा हम माफी नहीं मांगेंगे, लड़ेंगे। नहीं, माफी की कोई बात। नेताओं को बुलाया गया था, प्रहलाद जोशी ने नो अपोलॉजी, नो रिग्रेट्स, विल फाइट। राज्यसभा में विपक्ष का महंगाई पर 12 सांसदों के निलंबन पर हंगामा, सदन में काम न होने पर सभापति वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी। संसद के अंदर और बाहर हंगामा, महंगाई और 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों का मार्च। संसद की गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। मार्च में राहुल गांधी भी हुए शामिल। राहुल गांधी का सरकार पर तंज, कहा विपक्ष की आवाज दबाकर हो रही है लोकतंत्र की हत्या, ये तरीका ठीक नहीं। विपक्ष के मार्च में लगे सांसदों ने लगाए सरकार विरोधी नारे, पीएम को बताया तानाशाह, होश में आने की दी सलाह। संसद सत्र के दौरान यूपी दौरे पर गए पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते, ये कोई तरीका नहीं लोकतंत्र को चलाने का। पीएम के काशी दौरे पर कांग्रेस का विवादित ट्वीट, प्रधानमंत्री के दौरे को श्रीनगर में आतंकी हमले से जोड़ा। अबू आसिम आजमी का पीएम मोदी पर विवादित बयान, का इस बार धर्म की राजनीति करने वालों का होगा पत्ता साफ। आज से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का बीजेपी पर निशाना, कहा सपा की बनाई खिचड़ी खा रही है बीजेपी सरकार। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा, कहा पंजाबियों को धोखा दे रहे केजरीवाल, पंजाब में होगा आपका सफाया। पर इस टाइम उनका सफाया है, बिल्कुल सफाया है। पंजाब में रीजनल पार्टी जैसे आप है और रीजनल पार्टी कामयाब होगी, क्योंकि रीजनल पार्टी समझती है रीजन की जो भावना क्या है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव, नागपुर और अकोला दोनों सीटों पर जीती बीजेपी, महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका। लखीमपुर की हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने माना हादसा नहीं, हत्या की सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने घटना को बताया सुनियोजित साजिश। एसआईटी ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत सभी 14 लोगों पर धाराएं बदलने की मांग की, हत्या समेत कई धाराएं जोड़ने की मांग। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को कार से रौंद दिया गया था। कार से रौंदने के बाद हिंसा हुई, जिसमें एक पत्रकार और 4 किसान समेत 8 लोगों ने जान गंवाई थी। लखीमपुर हिंसा में बड़ी मंत्री के बेटे की मुश्किलें, कोर्ट ने धारा 307, 326 आर्म्स एक्ट लगाने की अनुमति दी। धारा 279, 338 और 304A हटाई गई। लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट के बाद ओवैसी ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की, संसद में देंगे स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। लखीमपुर की हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र से मिलने जेल पहुंचे उनके पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र। पिता और बेटे के बीच करीब 15 मिनट हुई बात। चांदीवाल आयोग ने फिर किया अनिल देशमुख को तलब, सचिन वाजे को भी पेश होने को कहा। वाजे को 14 और 20 दिसंबर को पेश होने का आदेश। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ाई, 15 दिन और जेल में रहेंगे अनिल देशमुख। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली मामले में ईडी ने अकोला के पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर को समन भेजा, 17 दिसंबर को पेश होने के लिए नोटिस। किला कोर्ट में जावेद अख्तर और कंगना मानानी मामले पर सुनवाई, कंगना की याचिका का जावेद अख्तर के वकील ने विरोध किया, 18 दिसंबर तक टली सुनवाई। ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में भगोड़े नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील पर सुनवाई, कोर्ट सुनवाई में तय करेगा नीरव मोदी का भारत प्रत्यर्पण किया जाए या नहीं। जेवर एयरपोर्ट में जमीन देने वाले किसानों ने 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब।
सोनू सूद धमकी मामले में सेशंस कोर्ट में सुनवाई। सोनू सूद ने कोर्ट में पेश किए सबूत। साल 2014 में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के ओवरसीज राइट्स के लिए सोनू सूद और करीम मुरानी को रवि पुजारी ने धमकी दी थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। AK-47 गोला बारूद हथगोले बरामद। जम्मू कश्मीर में अब तक सबसे लंबे समय तक चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 64 दिनों बाद आतंकी अबू जरार ढेर। इसी साल अगस्त में अबू जरार ने पाक से घुसपैठ की थी। सुरकोट एनकाउंटर में भी शामिल था अबू जरार। पुंछ में सेना का ऑपरेशन जारी। इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका। ड्रोन हमले से निपटने को तैयार भारत। DRDO ने तैयार किया ड्रोन प्लान। दुश्मन की पहचान करेगा ड्रोन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने प्रदर्शनी का आयोजन। यूएस रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का दिया आश्वासन। जेमन आतंकी हमले पर बोले IGP कश्मीर ने इस साजिश को सुनियोजित बताया। कहा हमले में 2 पाकिस्तानी और एक स्थानीय समेत 3 आतंकी शामिल थे। पंपोर और त्राल के रास्ते को अपना शेल्टर बनाया था। जेमन में आतंकी हमले वाली जगह का DGP दिलबाग सिंह ने दौरा किया। जेमन पहुंचा DGP का काफिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकिस्तान राज। श्रीनगर को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा शांति के लिए अहंकार छोड़ पाकिस्तान से बात करे भारत। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की 2 टूक। कहा वो हमेशा पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते हैं। उनको पाकिस्तान जाकर बसने दो। जेमन आतंकी हमले के विरोध में स्थानीय लोगों ने श्रीनगर में निकाला कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर पुलिस के समर्थन में लगाए पोस्टर। किसानों की घर वापसी के बाद आज से खुलेगा सिंघू बॉर्डर। किसान आंदोलन की वजह से 1 साल से बंद था बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर से आज लौटेंगे राकेश टिकैत। गाजीपुर बॉर्डर से समर्थकों के साथ सिसौली लौटेंगे राकेश। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। सीएम योगी भी कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। आज तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। जालंधर जाएंगे सीएम केजरीवाल। सुबह 11 बजे से श्री राम चौक से शुरू होगी यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून के दौरे पर शहीदों के परिजनों का करेंगे सम्मान। उत्तराखंड में 63 करोड़ की लागत से बनेगा सैन्य धाम। सीएम योगी आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव के जौनपुर दौरे का आज दूसरा दिन। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। गोरखपुर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक साथ करेंगी 2 दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। पंजाब के 2 दिनों के दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए आज से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। निजी स्कूलों के लिए भरे जाएंगे फॉर्म। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि। भारत रत्न सरदार पटेल को देश कर रहा है सलाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिनों के बांग्लादेश यात्रा पर 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक करेंगे। बिहार के गया में बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंची एयर होस्टेस दुल्हन। घोड़ी पर सवार दुल्हन को देख दंग रह गए लोग। दुल्हन ने किया जमकर डांस। मथुरा में भाकियों के कार्यकर्ताओं ने यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। SDM को सौंपा ज्ञापन। यूपी के कौशाम्बी में कपड़े की दुकान में आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। कर्नाटक के एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर ट्रेन को उड़ाने की दी थी धमकी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की कार का एक्सीडेंट हुआ। तलीसैंण से देहरादून आते वक्त हुआ हादसा। बाल बाल बचे धन सिंह रावत। जम्मू कश्मीर के रामबन में बड़ा हादसा। सवारी से भरे टेम्पो खाई में गिरी। कई लोगों की मौत। खाई में गिरे लोगों को निकालने की कोशिश जारी। यूपी के मथुरा में नीलगाय की टक्कर से इको कार खाई में गिरी। कार सवार 4 लोग जख्मी। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। प्रयागराज में माघ मेले के लिए बन रहे पुल के निर्माण के दौरान हादसा हुआ। पैर फिसलने से गंगा में बहा मजदूर। तलाश में जुटी SDRF की टीम। भारत लाया गया अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारी। फिलीपींस में हुआ था गिरफ्तार। रवि पुजारी के साथ काम करता था सुरेश। मुरादाबाद पुलिस ने ट्रक की नंबर प्लेट बदलकर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। युवक पर नंबर प्लेट बदलकर स्क्रैप चोरी करने का आरोप। युवक ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। गाजियाबाद की कोड़ा नगर पालिका परिषद की पूर्व अधिशासी अधिकारी के बढ़ाना पर जानलेवा हमला यहां पर किया गया है। कोड़ा नगर पालिका चेयरमैन रीना भाटी पर हमला करवाने का आरोप।
यूपी के मुजफ्फरनगर का यासीन हत्याकांड मामला। कोर्ट ने हत्याकांड के दोषी आमना और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर लगाए 1-1 लाख का जुर्माना। 4 साल पहले हुई थी यासीन की हत्या। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने 35 किलो डोडा पोस्ट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। यूपी के बागपत में दिन दहलाने वाली वारदात। 2 बहनों पर अज्ञात शख्स ने फेंका तेजाब। एसिड अटैक के पीछे एक तरफा प्रेम प्रसंग की आशंका। ग्रेटर नोएडा से पुलिस ने फर्जीवाड़े मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के भूखंड आवंटन का फर्जी विज्ञापन लगाने का आरोप। यूपी के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन रोड पर दबंगों ने मचाया उत्पात। मेले में जमकर चले लात घूसे और डंडे मारपीट का वीडियो वायरल। सहारनपुर में 1 करोड़ की कीमत के 11 टन डोडा के साथ 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास हथियार भी बरामद हुए। मेरठ में सोतीगंज मार्केट पर मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 100 से ज्यादा दुकानों पर 91 सीआरपीएस के तहत नोटिस। वाहन कटान, जीएसटी की चोरी के पार्ट्स बेचने पर कार्रवाई। यूपी के अलीगढ़ में सट्टेबाजों पर पुलिस टीम का हमला। सट्टेबाजों ने पत्थरबाजी कर हमला किया। मौके से सट्टेबाज फरार हुए। कई सिपाही जख्मी। गाजियाबाद में स्टेज फायरिंग करते दूल्हा दुल्हन का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। महाराष्ट्र में माइक्रोन के 8 नए मामले सामने आए। अब तक कुल 28 मरीज माइक्रोन से पीड़ित। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोरोना ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। 66 वार्ड्स में संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे। क्लिनिक में कोरोना के खिलाफ लड़ने की हाईटेक सुविधा मिलेंगी। नोएडा में विदेश से आए 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिल्ली भेजा गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में ओमाइक्रोन के पहले मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई। आज अस्पताल से होगी छुट्टी। मुरादाबाद में विदेश से आए करीब 130 लोगों को स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया ट्रेस। ज्यादातर लोगों के फोन नंबर, घर का पता गलत। कोविड कमांड सेंटर कर्मी तलाश में जुटे। ओमाइक्रोन के 11 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। देश में 45 ओमाइक्रोन के मामले। आज से देश में शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। कोरोना के कारण पिछले साल 23 मार्च से निलंबित थी उड़ानें। दिल्ली काठमांडू बस सेवा फिर से शुरू होगी। यात्रा के लिए कोरोना नियमों का करना होगा पालन। ओमाइक्रोन वायरस से निपटने के लिए फाइजर की एंटीवायरल गोली पर रिसर्च जारी। देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है ओमाइक्रोन वायरस। ब्रिटेन में हुई इमरजेंसी बूस्टर कैंपेन की शुरुआत। दुनिया के 63 देशों में फैला ओमाइक्रोन का संक्रमण। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रोन को बताया खतरनाक। ब्रिटेन में हुई है ओमाइक्रोन से पहली मौत। सऊदी सरकार के बाद भारत में भी तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग। बजरंग दल ने कहा आतंकवाद की पहली सीढ़ी है तबलीगी जमात। जल्द लगाया जाए प्रतिबंध। तबलीग जमात को बैन किया जाना स्वागत योग्य कदम है और दुनिया के इस्लामिक राष्ट्र ही समझ चुके हैं कि इस तबलीग जमात के द्वारा और यह कट्टरता फैलाई जाती है जो आतंकवाद की पहली सीढ़ी है। हैती में एक तेल टैंकर में विस्फोट हुआ। हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मौत, दर्जनों गंभीर रूप से जख्मी। पेरू में तांबे की खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों ने सोमवार को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द खदानों में फिर से काम शुरू करने की मांग की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी वाले इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश। आसपास के इलाकों में रॉक स्लाइड और मड स्लाइड की संभावना। चुनाव से पहले गैर कानूनी तरीके से बोलिविया से चिली में घुस रहे हैं प्रवासी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की जीत के बाद हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं बॉर्डर। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच $72 करोड़ का रक्षा सौदा हुआ। हर साल 100 मिलियन mRNA वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहा ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने किया ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को जकार्ता में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। एंटनी ब्लिंकन पूर्व एशिया के सप्ताह भर के दौरे पर।